इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी हाउस रेंट अलाउंस दिया है, तो इस केस में इसका एग्जम्पशन कैसे क्लेम करेंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको ध्यान रखना है कि यह पर्टिकुलर एग्जम्पशन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजिम वालों को नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करते समय आपको तीन अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जिसमें से जो सबसे लोअर रहेगी उतने का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब इसमें जो तीन अमाउंट आएगी उसमें फर्स्ट आएगा कि आपको एक्चुअल में कितना HRA मिला हुआ है। सेकेंड अमाउंट में आपको 40% या 50% ऑफ योर सैलरी लेना है। 50% तभी लेना है जब यदि आप ये चार सिटी में रह रहे हो। फर्स्ट हो जाएगा आपका दिल्ली, सेकेंड हो जाएगा मुंबई, थर्ड कलकत्ता एंड फोर्थ हो जाएगा आपका चेन्नई। यदि ये चार सिटी में रह रहे हो तो 50% लेना है, अदरवाइज आपको 40% ऑफ योर सैलरी लेना है। और थर्ड अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है, रेंट आपने कितना पे किया है उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ योर सैलरी। अभी जो सैलरी में दो जगह यूज किया हो उसका कंप्यूटेशन ऐसा होगा कि ये सैलरी में तीन चीजें लेनी है आपको। फर्स्ट आपका बेसिक सैलरी आएगा, सेकंड आएगा आपका डीए यदि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है, और थर्ड आएगा आपका कमीशन यदि वो एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया गया हो। ये ही सैलरी को आपको कंसीडर करना है वो तीन अमाउंट कैलकुलेट करते समय, और जो लोअर रहेगा उतने का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 का HRA मिला है और लोअर अमाउंट आ रहा है आपका 9,000, तो आपको 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 9,000 नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपने ये जो चार कंपोनेंट हमने बात की है HRA के बारे में, आपका बेसिक सैलरी हो गया, आपका रेंट कितना पे किया, आप किस जगह पे रह रहे हो, तो ये चीजें चेंज होती है। तो आपको मंथ के हिसाब से आपका HRA कैलकुलेट करना है, और फिर जो अमाउंट आपका कंसोलिडेटेड आएगा उतने का ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा।